एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हार्ड बना सकता है देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दो सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, इन दोनों को आप लोगों को मर्ज करना और उसका मीडियन आप लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हार्ड तब हो जाता है जब ये अमेजोन में आ चुका है। तो अमेजोन में आ चुका है इसलिए हार्ड हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट आप लोगों को बोल रहा है, कंस्ट्रेंट में बोल रहा है कि इसको लॉग एन के अंदर सॉल्व कर दो। आप लोगों को मैं एक हिंट देता हूँ, लॉग एन आप लोग का एक सर्चिंग टेक्निक में यूज होता है, तो वही टेक्निक यहाँ पर भी यूज होगा। अगर आप लोग सही कमेंट कर पाते तो यहाँ पर आप लोग एक हार्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर कमेंट करिए कौन सा टेक्निक का हम लोग यहाँ पर बात करें। तो यहाँ पर लॉग एन में सॉल्व करना है, तो यहाँ पर उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको अब सॉल्व करने का तरीका कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि इन दोनों शॉर्टेड एरे को अपने मन में मर्ज करना है और मर्ज करके शॉर्ट भी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टेड एरे और हम लोग ने इसको मर्ज भी कर लिया और उसके बीच में एक डंडा सा लगाना है, मन में लगाना है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर एक डंडा जो लगाए हम लोग, उसके लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट और इसके राइट साइड वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों को प्लस करके अगर डिवाइड कर दे तो हम लोग का क्या मीडियन नहीं निकल जाएगा। इसके लेफ्ट में 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यही क्या आंसर नहीं है? तो बिल्कुल यही आंसर है। हम लोग क्या करना है, 2 और 3 को फाइंड करना है, और 2 और 3 को फाइंड करना मानिए बात मानिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पर 2 और 3 को फाइंड करने के लिए हम लोग को ये कंडीशन को ट्रू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके ये डंडा के लेफ्ट साइड में आइए, जो भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है उसको क्लासीफाई करके लेफ्ट साइड में लिखिए। यहाँ पर जो भी एलिमेंट नम्स 1 से आ रहा है उसको ऊपर लिखिए, जो भी एलिमेंट नम्स 2 से आ रहा है उसको नीचे लिखिए। और यहाँ पर राइट साइड में जो भी एलिमेंट यहाँ पर नम्स 1 से आ रहा है ऊपर और जो भी एलिमेंट नम्स 2 से आ रहा है उसको नीचे, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को करना है नेमिंग L1 L2 R1 R2। L1 आप लोगों का जो एकदम मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि जो नम्स 1 से जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा, मतलब जो मैक्सिमम होगा यानी कि राइट मोस्ट होगा उसको L1 देंगे, और नम्स 2 से जो आ रहा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसको आप L2 का नाम देंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर राइट में आएंगे, राइट में जो नम्स 1 से आ रहा है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा उसको आप लोग R1 का नाम देंगे, और यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा नम्स 2 से उसको R2 का नाम देंगे। अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट है वो राइट साइड वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि L1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ा है वो क्या R2 से छोटा है, ये कंडीशन हुआ, और L2 का जो वैल्यू है वो R1 से छोटा है। ये दोनों कंडीशन अगर कलेक्टिवली ट्रू हो जाता तो यहाँ पर हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। तो आंसर हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे, इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे और इन दोनों में से मिनिमम लेंगे और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करके आंसर भेज देंगे। तो यहाँ पर यही एक कंडीशन होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर L1 और R1 भी तो लेफ्ट राइट में है, तो यहाँ पर एक चीज गौर करिए, ये दोनों जो नंबर है वो आप लोग नम्स 1 वाले एरे से आ रहा है, तो ये पहले से ही शॉर्टेड है तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर नम 2 के लिए यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे तो L1 L2 और R1 R2 मिल जाएगा। आप लोग को इतना माथा पच्ची करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो जो टेक्निक यूज होने वाला है वो है यहाँ पर लो हाई वाला टेक्निक। लो हाई वाला टेक्निक यानी कि बाइनरी सर्च हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो लो हाई हम लोग को मिला है, तो लो किसको पॉइंट करेगा, स्टार्टिंग में 0 को, और हाई आप लोग का जो भी लेंथ है उसको। तो यहाँ पर किसी भी एक एरे पे लगाएं आप लोग ये लो हाई वाला कॉन्सेप्ट, जिसका लेंथ छोटा है उस पर आप लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाएगा। तो किसी भी एक एलिमेंट पर लो और हाई को लगाएं और उसके बाद आप लोग को मिड फाइंड करना है। तो मिड का वैल्यू, मिड का फॉर्मूला क्या था, लो + हाई + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप लोग को मिड 1 मिल जाएगा। और जैसे ही मिड 1 मिलता है तो आप लोग को L1 भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो L1 = मिड 1 - 1 और R1 = मिड 1। तो L1 ये मिल गया आप लोग को 1 और R1 जो है वो आप लोग को मिल गया 3। अब ये कैसे मिला, तो यहाँ पर क्या आप लोग एक बात यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो डंडा लगा है इसके पीछे जो भी एलिमेंट है उसमें कुछ एलिमेंट नम्स 1 से आएगा, कुछ एलिमेंट नम्स 2 से आएगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर के L1 जो एलिमेंट है, 0 से लेकर के L1 जो एलिमेंट है वो आप लोग का नम्स 1 से आ रहा है, और यहाँ पर राइट साइड में मिड 1 से लेकर के एंड तक जो वैल्यू है वो आप लोग का नम्स 1 से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो L1 है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए आप लोग 0 1 2, तो यहाँ पर 2 आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पर L1 होगा। तो 2 मैक्सिमम वैल्यू क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का नम्स 1 शॉर्टेड है, तो मैक्सिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग का मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर राइट में मिड 1 से स्टार्ट हो रहा है तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर L1 मिल गया, R1 मिल गया। अब बारी आता है L2 और R2 का। तो यहाँ पर एक और चीज गौर करिए, इस डंडा के पीछे 2 एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट नम्स 1 से आ रहा है, तो एक एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, एक एलिमेंट आप लोग का नम्स 2 से आना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी को फाइंड करेंगे। टी को फाइंड करने कैसे, इन दोनों के लेंथ को प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग पता चल जाएगा कि लेफ्ट में कितना एलिमेंट है। तो लेफ्ट में अगर 2 एलिमेंट है और एक एलिमेंट नम्स 1 से आ चुका है तो 2 - 1, तो यहाँ पर टी माइनस मिड 1, मिड 1 आप लोग बता रहे हैं कितना एलिमेंट नम्स 1 से आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आप लोग का नम्स 2 से आएगा। तो यहाँ पर L2 क्या होगा कि मिड 2 - 1, यानी कि 0 से लेकर के मिड 2 तक आप लोग का, मिड 2 - 1 तक आप लोग का वैल्यू जो है वो आप लोग का लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये L2 रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर मिड 2 से लेकर के एंड तक जाना है हम लोग को, तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो R2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर R1 R2 मिल गया, L1 L2 मिल गया। और उसके बाद L1 छोटा होना चाहिए R2 से और L2 R1 से छोटा होना चाहिए, ये दोनों कलेक्टिवली ट्रू होगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम और इन दोनों में से मिनिमम को प्लस करके हम लोग डिवाइड करके आंसर भेज देंगे। तो सिंपल से यही चीज़ है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए L1 का जो वैल्यू है वो R2 से बड़ा हो जाता है, यानी कि नम्स 1 में से अगर हम लोगों ने 2 एलिमेंट उठाया तो अब हम लोग क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा एलिमेंट को। हम लोग क्या करना, कम करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से एक एलिमेंट ले, इसमें से 3 एलिमेंट ले। अगर मान लीजिए इसके लेफ्ट में 4 एलिमेंट होता और 2 हम लोगों ने इसमें से लिया, 2 हम लोगों ने इसमें से लिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब कम करेंगे, यानी कि एक एलिमेंट इससे लेकर के लेंगे और इससे 3 एलिमेंट लेंगे। तो इन दोनों इस कॉन्फिगरेशन को हम लोग चेक करेंगे, इससे ट्रू होगा अगर आंसर तो उसे रिटर्न कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग आधा आधा एरे को डिस्कार्ड करेंगे। कैसे कि L1 अगर R2 से बड़ा होता है तो हाई = मिड 1 - 1 कर देंगे, और अगर मान लीजिए L2 R1 से बड़ा हो जाता है, L2
R1 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे लो इज इक्वल टू मिड वन प्लस वन कर देंगे और यहाँ पर सेम चीज़ वापस से यहाँ पर रिपीट होगा और आप लोग का यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, चलो यहाँ पर ये इवन नंबर का लेंथ था तो हो गया, तो यहाँ पर ऑड वाला जो लेंथ है वो भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ही मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा, आंसर के अंदर ही समझा दूंगा। तो यहाँ पर जल्दी से चलते हैं, कोड करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर कोड करते हैं। तो मैंने लीड कोड को ओपन कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग को एक हार्ड टैग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग काम नहीं करते, एक और फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम दें, आप लोग सीरियल देखते हैं क्या, ठीक है, डबल कैल, इस प्यार को क्या नाम दूँ, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर इंट नम्स वन, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट था वहाँ पर वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर कैरी करवा रहे हैं। तो इस फंक्शन के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स मंगवा रहे हैं जो कि नम्स वन नम्स टू दोनों एरे, आप इसी के साथ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि नम्स वन और नम्स टू का लेंथ जो है वो कैलकुलेट करके NL1 और NL2 के अंदर फिल कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर नम्स टू का जो लेंथ है वो नम्स वन से छोटा होता है तो हम लोग यहाँ पर स्वैप कर लेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स मैं डिफाइन करूँगा, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिड क्या है हम लोग का, दोनों का लेंथ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितना एलिमेंट रखना है वो हम लोग को बता देगा। लो 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाई 1 आप लोग का NL1 पे जा रहा है और यहाँ पर मिड 1 और मिड 2। तो मिड 1 और मिड 2 हम लोग क्या करेंगे लूप के अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता था कि वाइल लूप में क्या करते थे, लो 1 इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू हाई रहा तो हम लोग लूप को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मिड 1 और मिड 2 को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि लो 1 प्लस हाई 1 किया और डिवाइडेड बाय 2 किया। तो यहाँ पर अगर आप लोग NL1 माइनस 1 करते तो यहाँ पर लो 1 प्लस हाई 1 प्लस 1 करके डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो यहाँ पर NL1 ही डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर मिड हम लोग का कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब मिड 2 कैलकुलेट कैसे करना है, तो मिड 2 कैलकुलेट करते हैं बहुत ईजी है, जो कि यहाँ पर टोटल मिड है माइनस मिड 1 कर देना है, ईजी। तो यहाँ पर मिड 1 और मिड 2 मिल गया तो हम लोग का L1 और L2 मिलना भी बहुत ईजी हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उसको डिफाइन कर देते हैं। तो L1 इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं कि इंटीजर हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, इंटीजर डॉट मीन अंडरस्कोर वैल्यू। और L2 के लिए भी सेम काम करेंगे। और यहाँ पर जो राइट में रहेगा उसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं मैक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, L1 और L2 को मिनिमम से और R1 और R2 को मैक्सिमम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि हम लोग क्या करने वाले थे, मिड 1 माइनस 1 अगर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा तभी हम लोग L1 को इनिशियलाइज करेंगे, नहीं तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आने देंगे। तो यहाँ पर अगर ये 0 से कम हो जाता है यानी कि लेफ्ट साइड में नम्स 1 से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर उसको हम लोग मिनिमम वैल्यू आने देंगे ताकि आप लोग का जब भी कंडीशन चेक हो कि लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए तो वाला कंडीशन ट्रू हो फिर भी। तो यहाँ पर L1 का क्या होगा, मिड 1 माइनस 1 और यहाँ पर सेम फॉर L2। तो यहाँ पर मिड 2 माइनस 1 जब हम लोग करेंगे तो वो आप लोग का 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर L2 मिड 2 माइनस 1। और बाय द वे यहाँ पर L1 के अंदर हम लोग वैल्यू जो है वो एरे से उठाते हैं, काम करते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको हम लोग उठाते हैं बजाय के इंडेक्स से। तो यहाँ पर नम्स 1 और यहाँ पर नम्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने इतना कर लिया। हम लोग R1 के लिए भी R1 R2 के लिए भी सेम काम करेंगे। तो यहाँ पर मिड जो वैल्यू है, मिड 1 का जो वैल्यू वो लेस देन होना चाहिए NL1 से, यानी कि इंडेक्स के बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R1 नम्स 1 से मिड 1 का वैल्यू लेकर के आएगा और यहाँ पर मिड 2 जो है वो आप लोगों का NL2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडेक्स के बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को नम्स 2 मिड 2 कर देंगे। तो हम लोग को L1 R1 का वैल्यू मिल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो क्राइटेरिया था हम लोग का, क्राइटेरिया क्या कह रहा था, क्राइटेरिया हम लोग का कह रहा था कि हम लोग ये 4 जो मतलब जो 2 कंडीशन था उसको चेक करें। तो इफ़ L1 इज लेस देन R2, लेस देन या फिर इक्वल्स टू R2, एक सेकेंड ये क्या हुआ, एंड L2 इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू R1। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आप लोगों का ऑड में है कि इवन में है। तो NL1 प्लस NL2 इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में डाल लेते हैं और mod 2 करते हैं हम लोग। mod 2 अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ 0 तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे डबल। बाय द वे यहाँ पर हम लोग का ये इंटीजर और हम लोग को आंसर किस में रिटर्न करना है, डबल में। तो डबल मैथ डॉट मैक्स L1 और L2। तो यहाँ पर हम लोग का ऑड अगर रहता है तो ये काम हो जाएगा और अगर एल्स
अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल आंसर निकालते हैं और आंसर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था मैथ डॉट मैक्स रहेगा आप लोग का L1 L2 से, प्लस मैथ डॉट मीन रहेगा आप लोग का R1 R2 से, और यहाँ पर इसको आप लोग क्या करना है, डिवाइड करना है 2.0 से। एक काम करता हूँ, इसको नीचे डाल देता हूँ, 2.0 से डिवाइड करना है तो आप लोग का आंसर आ जाएगा और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर एल्स में हम लोग का ये काम हो गया। अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन ट्रू एक साथ ट्रू नहीं होता है तो यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ के अंदर चेक करेंगे क्या क्या L1 R2 से बड़ा हो चुका है, क्या L1 R2 से बड़ा हो चुका है। यहाँ पर हम लोग ठीक कंडीशन लगाया है या फिर नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक लगाया है। तो क्या L1 R2 से बड़ा हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, हाई 1 इज इक्वल्स टू मिड 1 -1 कर देंगे। और अगर मान लीजिए L2 आप लोग का R1 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, लो 1 इज इक्वल्स टू मिड 1 +1 कर देंगे। तो यहाँ पर ये काम होते चला जाएगा और आप लोग का आंसर यहाँ पर रिटर्न होगा। तो यहाँ पर वाइल लूप यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं कुछ, रिटर्न 0.0 कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको कॉल लगाते हैं यहाँ पर, रिटर्न कैल nums1 nums2 और यहाँ पर रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, डॉट क्लास एक्सपेक्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पर इसको हम लोग को ब्रैकेट में डालना होगा। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पर कहीं और एरर आ रहा है, ये क्या एरर हुआ, यहाँ पर लग रहा है हम लोगों ने एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दिया। ओके ओके ओके, वापस रन करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हम लोग दोनों केस ट्रू हो चुका है, अब हम लोग सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सबमिट हो चुका है, 100% ऑफ द यूजर विद जावा आ गया हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो यही था क्वेश्चन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर बहुत ही नया कंटेंट अभी आने वाला है, अभी तो शुरुआत है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।